अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नेहल राइट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है माय क्लासरूम इन इंग्लिश। हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो बनाई थी माय क्लासरूम इन उर्दू के उर्दू में हम लोगों ने 5 लाइनें लिखी थी माय क्लासरूम की, मेरा कमरा जमात पे। आज हम जिस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं वो है माय क्लासरूम। वही सेम उर्दू में जो हम लोगों ने 5 सेंटेंसेस लिखे थे वही हम इंग्लिश में लिखेंगे। मैंने अपनी बेटी को राइटिंग के वाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस देखा है। वो छोटी छोटी चीज़ पे भी ध्यान रखती है, लेकिन अभी 1 क्लास में है तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक उससे हो जाती है। तो पेन मैंने इसलिए नहीं दिया उसको लिखने के लिए कि उससे राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाती है इतने छोटे बच्चे की। सो मैंने इसीलिए पेंसिल से उसको यूज़ करने के लिए बोला और माशाल्लाह उसने मेरी बात सुन ली। सबसे फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे आई स्टडी इन क्लास 1। तो जो जिस क्लास में हम बैठते हैं हम उसी क्लास का बताएंगे, इसलिए सबसे पहले अपनी क्लास बताना ज़रूरी होती है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। क्योंकि हर जगह पे क्लास के लिहाज से ही कमरा जमात दिया जाता है हर स्कूल में, कि आपकी अगर 1 क्लास है तो वो उसी तरह का उसका रूम सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है और फिर बच्चे को उसमें बिठाया जाता है। सो सबसे पहली लाइन है आई स्टडी इन क्लास 1। उसके बाद सेकंड लाइन है, यहाँ पे मैं उनको गाइड कर रही थी साथ साथ, और थोड़ा सा स्लो इसलिए लिख रही हैं क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को लिखते हुए मसला होता है। तो ये है कि माशाल्लाह बात सुन लेती हैं, फ़ौरन लिख लेती हैं, लेकिन बस छोटी है ना तो बात सुनते हुए थोड़ा सा टाइम ले लेती है। दिस इज़ माय क्लासरूम। अब बच्ची बता रही है कि ये मेरा कमरा जमात है। लास्ट में उसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी कि आर थोड़ा सा क्लास से थोड़ा सा अलग से करके लिख लिया था। सो फिर मैंने उसको रेज़ करने के लिए बोला और कहा कि आप क्लास के साथ ही रूम करके लिखें। तो मेरी बेटी की एक अच्छी आदत यह है कि वो जब भी लिखती है 1 फिंगर गैप के साथ लिखती है, और अब तो उसको माशाल्लाह से आइडिया हो गया कि 1 फिंगर का गैप कितना हो सकता है। तो पहले तो वो फिंगर रखती थी अपनी रख के, फिर सेकंड उस पर निशान लगाती थी और उसके बाद वो फिर अपना नेक्स्ट वर्ड लिखती थी। तो अभी उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि 1 फिंगर गैप कितना हो सकता है। अब हमारी थर्ड लाइन है इट इज़ वेरी एयरी, कि ये बहुत हवादार है। अब क्लासरूम के बारे में जो बच्चा अपनी क्लास में देखेगा वही लिखे तो ज़्यादा बेहतर होता है कि ना कि आप लोग अपनी स्टडी से हट के लिखवाओ कि अगर उनका कमरा बंद है, कंजस्टेड है, उसमें विंडो नहीं है, तो अगर आप ये बात लिखवा दो उस टॉपिक में तो बच्चे का माइंड डबल हो जाता है। आजकल के बच्चे क्रिएटिव माइंड के होते हैं, वो ये बात पूछते हैं, कहते हैं कि हमारे कमरे में तो खिड़की नहीं है तो हम क्यों लिखें इस बारे में। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपके क्लासरूम में क्या क्या चीज़ है आप उस मुझे बताओ, फिर हम उसके हवाले से लिखेंगे। और सर्दियों में चूँकि इनकी विंडोज़ ओपन रहती हैं इसलिए उसको पता है कि हमारी उसमें हवा आती है क्लास में। सो उसने बोला कि हमारे कमरे में तो हवा आती है मम्मा। तो फिर मैंने उसको बोला कि आप लिख लें इट इज़ वेरी एयरी। उसके बाद आएगा इट हैज़ 2 विंडोज़। उनकी क्लासरूम में 2 खिड़कियाँ हैं, तो उसने अपनी ही क्लासरूम को डिफ़ाइन किया है। उसके बाद उसने लिखा आई लाइक माई क्लासरूम, कि मुझे अपनी क्लास बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने अपनी क्लासरूम से बहुत अटैचमेंट है उसकी, तो इसलिए उसने अपनी क्लासरूम के बारे में ही लिखा है कि मुझे अपनी क्लासरूम बहुत पसंद है, और ये इसने एडिशनल लाइन यूज़ की थी इसमें। तो अब वो अपने चैनल का नाम लिख रही हैं नेहल राइट्स। सो आज मुझे बताइएगा कि आपको नेहल की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों को छोटे छोटे टॉपिक्स देकर उनसे लिखवाना उनकी जहन की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा होता है। उनको थोड़ा सा खुशी होती है इस चीज़ की कि हमने ख़ुद से लिखा हुआ है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।